प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए हम लोग चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज की विज्ञान की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन, लाभदायक और हानिकारक पौधे एवं जंतु। ये चैप्टर बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर वर्ष 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अच्छे से अध्ययन करते हैं तो यहाँ से बनने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न जो कि 2022 और 2023 की परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं डायबिटीज, इंसोम्निया, मलेरिया या फिर साधारण जुकाम। तो कुनैन की छाल से बनाया जाता है मलेरिया की दवा। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा बात कर दें अगर डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ के लिए आप सभी लोग जानते होंगे जो जामुन के बीज होते हैं वो लाभदायक होते हैं। इसके अलावा इंसोम्निया अर्थात इसको अनिद्रा या रक्तचाप भी कहा जाता है। तो रक्तचाप में जो है फ़ायदा करता है। आप सर्पगंधा की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाभदायक होता है। साधारण सर्दी जुकाम अगर हो जाता है तो इसके लिए जो है यूकेलिप्टस का तेल लाभदायक होता है। इसके अलावा हम बात करें अगर गले की खराश, तो उसके लिए हम तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं और मुलेठी की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो साधारण चीज़ें हैं, पौधे बहुत ही लाभदायक होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? जूट, नीम, सिनकोना, ये सभी। तो कौन सा पौधा है जो रेशा प्रदान करता है? तो इसको बच्चों सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, जूट को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? यूलोथ्रिक्स शैवाल, एजोला, पॉलीसाइफोनिया शैवाल या फिर नॉस्टाक। तो ये डी प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर डी नॉस्टाक। नॉस्टाक का प्रयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है कवक से, जीवाणु से, शैवाल से या विषाणु से? तो प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है क्लोरेला शैवाल से। ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा सी। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है 4 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है खरपतवार नाशी है, 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, 2,4-D या पाइरुवेट। तो खरपतवार नाशी है बच्चों 2,4-D। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु है? राइजोबियम, ईस्ट, क्लोरेला, नॉस्टाक। तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों दिया गया है सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है? ये 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है? तो अभी हमने ऊपर जो पहला प्रश्न पढ़ा था उसमें कह रहा था कि छाल से बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखो प्रश्न का पैटर्न केवल चेंज कर रहा है। वहाँ पर कह रहा है कि सिनकोना की छाल से किस बीमारी की दवा बनाई जाती है और यहाँ पर कह रहा है कि सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई रही। तो सेम क्वेश्चन है, केवल आपको इधर उधर थोड़ा सा करके प्रश्न पूछता है। तो आप इनको ध्यान रखेंगे, बहुत ही होशियारी से प्रश्नों को पढ़ना है ताकि कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना होने पाए। रोहू का संबंध है नीली क्रांति से, रजत क्रांति से, हरित क्रांति से या श्वेत क्रांति से? तो रोहू एक मछली होती है और मछली या मत्स्य उत्पादन जो है वो नीली क्रांति से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं रजत क्रांति, तो रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन
से संबंधित होती है, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ये क्रांतियों के लिए हमने विशेष वीडियो बना दिया है अलग से, उसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मलेरिया तथा फाइलेरिया नामक बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विशेष प्रकार के मच्छरों के काटने से, चूहों से, मक्खियों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष प्रकार के मच्छरों के काटने से मलेरिया तथा फाइलेरिया नामक बीमारी होती है। जैसे मलेरिया जो होती है ये आपकी होती है मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से, फाइलेरिया जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे चूहों की, तो चूहों से फसल खराब होती है। इसके अलावा प्लेग नामक बीमारी फैलती है और मक्खियों से हैजा, डायरिया, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सर्पगंधा की जड़ किस हेतु उपयोगी है? मलेरिया की दवाएं, जुकाम की औषधि, अनिद्रा और रक्तचाप कम करने के लिए, कब्ज ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब बच्चों है। अनिद्रा और रक्तचाप दूर करने के लिए सर्पगंधा की जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, मुलेठी की जड़ किस हेतु उपयोगी है? उदर रोग में, त्वचा रोग हेतु, गले की खराश एवं खांसी हेतु, अनिद्रा एवं रक्तचाप के लिए। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गले की खराश एवं खांसी हेतु मुलेठी की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें त्वचा हेतु कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तो जैसे नीम की पत्ती, छाल, बीज का उपयोग हम लोग करते हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 12 दिया गया है, हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से, पत्ती से, जड़ से या फल से? इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़ से प्राप्त किया जाता है हींग। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, साइट्रस नींबू जाति के फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है नींबू और खट्टे जो है फलों में। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है बच्चों, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है अनाजों में, दालों में, फलों में, सब्जियों में। तो सबसे अधिक प्रोटीन बच्चों दालों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इसके अलावा सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है सेम प्रश्न हो गया है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, दालों में। 16 नंबर प्रश्न है, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? वही प्रश्न है, नीम, सिनकोना, कपास, सर्पगंधा। मलेरिया की दवा सिनकोना से प्राप्त की जाती है, सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। 17 नंबर प्रश्न है, रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। यहाँ पर पूछा गया नहीं है, नीम, कपास, जूट या नारियल। तो रेशा प्रदान करने वाला पौधा कौन सा नहीं है? तो नीम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कपास, जूट, नारियल ये तीनों जो है रेशा प्रदान करने वाले पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों दिया गया है, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? पादप से, जंतु से, सूक्ष्म जीवों से, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम प्राप्त होता है बच्चों जंतु से, यानी रेशम कीट पालन से जो है प्राप्त होता है। तो ये एक प्रकार से कीट होता है, तो उसको जंतु कहते हैं, इसलिए रेशम को जांतव रेशा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जंतुओं से रेशम प्राप्त होता है। 19 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं पोल्ट्री, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग, जिसको हम मुर्गी पालन कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे पोल्ट्री फार्म ये आपका मुर्गी पालन होता है। सेरीकल्चर ये रेशम कीट पालन होता है। रेशम कीट पालन क्या होता है भैया? तो सेरीकल्चर होता है। पीसी कल्चर होता है मछली पालन से संबंधित। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, आप लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? कौन सी फसल खरीफ की फसल है? मूंगफली, गेहूँ, मटर या सरसों?
तो मूंगफली बच्चों जो है ये धान के साथ में बोई जाने वाली फसल होती है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूंगफली खरीफ की फसल होती है। इसके अलावा गेहूं, मटर, सरसों ये रबी की फसलें दी गई हैं। 21 नंबर प्रश्न है, रबी की फसलों के सही समूह की पहचान कीजिए। यहाँ पर रबी की फसलें कौन सी दी गई हैं? गेहूं, चना, मटर। बी ऑप्शन है बाजरा, धान और मटर। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सरसों, अलसी, कपास। तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेहूं, चना और मटर ये रबी की फसलें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिट्टी में बीज फैलाने की प्रक्रिया कहलाती है सिंचाई, जुताई, बुआई, समतल करना। मिट्टी में बीज फैलाने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, जैविक खाद की उत्पत्ति किसके अपघटन से होती है? गाय का गोबर, मूत्र, मृत पत्तियां ये सभी। तो जैविक खाद इन सभी से मिलकर बनी होती है, इन सभी के अपघटन से बनती है यानी कि सड़ने गलने से बनती है। 24 नंबर प्रश्न है, भूसे से अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चालना, फटकना, थ्रेसिंग, हाथ द्वारा चुनना। तो भूसे से अनाज को पृथक करना यह कहलाता है बच्चों थ्रेसिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। गेहूं की फसल जब तैयार होती है तो उसको थ्रेसर के द्वारा कटवाया जाता है और दाने और भूसा अलग कर दिया जाता है, इसी को थ्रेसिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 25 नंबर प्रश्न आपका सेम है, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 2,4-D है एक कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड या कवकनाशी या खरपतवारनाशी। इसका जवाब आप सभी को देना है। यदि आपने वीडियो बहुत ही गौर से देखा है तो आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा। 26 नंबर प्रश्न है, जया, पद्मा, पूसा 215 समुन्नत किस्में किस फसल से संबंधित हैं? तो जया, पद्मा, पूसा ये सभी धान की फसलें हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, मुर्रा, मेहसाना, सुखी, जीली किस पशु की नस्ल का नाम है? तो मुर्रा, मेहसाना, सुखी ये बच्चों भैंस की प्रजातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि व्हाइट लेग हॉर्न, आइलैंड रेड, ILS किसकी उन्नत किस्में हैं? घोड़ी, मुर्गी, बकरी या मछली। तो व्हाइट लेग हॉर्न, जैसे आपको व्हाइट कहीं पर दिख जाए जान जाओ कि वो मुर्गी की प्रजाति होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों बिल्कुल बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मुर्गी की प्रजातियां हैं व्हाइट लेग हॉर्न, आइलैंड रेड, ILS। इसके बाद प्रश्न बच्चों 29 दिया गया है, सोनालिका व कल्याण सोना समुन्नत किस्में किस फसल की हैं? तो सोनालिका और कल्याण सोना ये गेहूं की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में या उपरोक्त सभी में। तो भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो इन सभी कार्यों को संपादित करने के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या पतझड़ हेतु। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा खरीफ की जो फसलें होती है, जैसे धान आपका होता है तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में धान बोए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, वर्षा ऋतु में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 32 है, घरों में अनाज को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? नीम की सूखी पत्तियां रखकर, पारस की गोलियां रखकर, माचिस की तीलियां रखकर या उपरोक्त में सभी। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा नीम की पत्तियां रख करके अनाजों को सुरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न है बच्चों, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई, बुआई, सिंचाई या फिर खुदाई। तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया कहलाती है जुताई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, खरपतवार को हटाने का प्रक्रम
क्या कहलाता है? बिजाई, कटाई, निराई, इनमें से कोई नहीं। तो खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया होती है निराई कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है, मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं? खनिज, जल, वायु, उपरोक्त सभी। तो मिट्टी में इन सभी की जो है प्रचुर मात्रा जब होती है तभी फसल उत्पादन अच्छा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 में डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न फसल उत्पादन और हानिकारक एवं लाभदायक जंतु एवं पौधे चैप्टर से। ये चैप्टर आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल में बच्चों को बताएं कि हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में एकदम बेहतर कंटेंट के साथ तैयारी करवाई जाती है। तो आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप लोग कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।